हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए सब्जेक्ट पर कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर और कुछ क्वेश्चंस लेकर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने का पूरा अनुमान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला से, जो कि एसएससी सीजीएल में लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटाश एलम। पोटाश फिटकरी जिसे बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि इसमें 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कास्टिक सोडा, जिसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है NaOH। उसके बाद है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, जिसका फॉर्मूला है NaCl। नेक्स्ट इज सॉल्ट पीटर, जिसे हिंदी में शोरा बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट इसको हम बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कॉमन नेम है सॉल्ट पीटर, और केमिकल फार्मूला है KNO3। उसके बाद हम देखें वर्मिलियन यानी कि सिनेबार, इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका फार्मूला है HgS। Hg इज़ द सिंबल फॉर मर्करी एंड S इज़ द सिंबल फॉर सल्फर। नेक्स्ट है विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल को केमिस्ट्री में केमिकल नेम है इसका मेथिल सैलिसिलेट, और इसका फॉर्मूला है C8H8O3। ये भी हमें याद रखना होता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं या कार्बन के हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O भी बोलते हैं। अब ये CaSO4 डॉट H2O इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद है मोहर सॉल्ट, अमोनियम फेरस जिसे बोला जाता है, अमोनियम फेरस सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O इसका केमिकल फार्मूला है। फिर है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल बोला जाता है कॉपर सल्फेट को, और इसका फार्मूला है CuSO4 डॉट 5H2O। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और फार्मूला है NaHCO3। इसकी ट्रिक है याद रखने की कि B फॉर बेकिंग एंड B फॉर बाइकार्बोनेट। तो जब भी बेकिंग पाउडर की बात होगी तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और अगर वॉशिंग सोडा की बात होगी तो सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा तो वो पे कहलाएगा वॉशिंग सोडा। उसके बाद अगला है विनेगर, सिरका, जिसमें केमिकल नाम है, जिसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, और इसका फार्मूला है CH3COOH। फिर है लेड ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं PbO, क्योंकि लेड का फार्मूला है, लेड का जो सिंबल है वो है Pb और ऑक्सीजन का O, तो लेड ऑक्साइड हो गया। अब अगर ये रेड कलर का है तो इसे हम बोलेंगे लिथार्ज, और अगर येलो कलर का है तो बोलेंगे मेसिकॉट। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं येलो कलर्ड मोनोऑक्साइड और रेड लेड मोनोऑक्साइड। इसका आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट का नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, फिर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को बोला जाता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, और इसका फॉर्मूला है C3H8O3। ठीक, फिर है देखिए हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3,
और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फिर एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर, इसका फॉर्मूला है HNO3। अगला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 और इसको हम बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि Cl3 है तो ट्राई क्लोरो हो गया और 1 कार्बन है तो मीथेन हो गया, तो ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि ये मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। अब उसके बाद आता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म को हम, जैसे क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन था तो ब्रोमोफॉर्म में Br हो जाएगा CHBr3, और इसी तरीके से आयोडोफॉर्म होगा तो CHI3 हो जाएगा। फिर बात करें अगर हम बाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन की, ठीक है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन की बात करें तो इसको हम फ्रियोन 1,2 भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है CClF2। जैसे एक कार्बन है तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 पर तो Cl आ जाता है और 2 पर F आ जाता है, तो ये बन जाता है डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। नेक्स्ट इज़ क्विकलाइम। क्विकलाइम को बोला जाता है बिना बुझा चूना और इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट और इसका फार्मूला है CaClO2, CaClO2, इस तरीके से। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटल सैलिसिलिक एसिड और इसका फार्मूला है C9H8O4। ये भी आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन अक्सर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इज़ ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फार्मूला है H2SO4। फिर है वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, ठीक। जिंक सल्फेट का फार्मूला है ZnSO4। अब आता है ग्रीन विट्रियोल। जैसे हमने देखा वाइट विट्रियोल हो गया जिंक का सल्फेट, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, और ग्रीन विट्रियोल जब आएगा तो उसे हम बोलेंगे फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो है FeSO4.7H2O के होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। अगली है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का नाम है कार्बोक्सिल क्लोराइड और इसका फार्मूला है CaOCl2। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें होता है। फॉस्जीन गैस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला है जिप्सम। जिप्सम का नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इसलिए इसे डाईहाइड्रेट बोलते हैं और ये कैल्शियम सल्फेट केमिकली होता है। नेक्स्ट है मीथेन, जिसका कॉमन नेम है मार्श गैस और इसका फार्मूला है CH4। फिर स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH2। और फिनॉल जो है, फिनॉल को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला है C6H5OH। इसका अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H6O, ठीक है, कार्बोलिक एसिड। अगला है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। इसको इस तरीके से लिखा जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है सैंड या रेत, इसमें होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। अगला है शुगर यानी कि सुक्रोज, इसका फार्मूला है C12H22O11। सुक्रोज का फार्मूला अच्छे से देख लिया आपने, सुक्रोज का फार्मूला है ये। शुगर का फार्मूला हो जाता है C6H12O6।
C6H12O6 शुगर होगी, और सुक्रोज का फार्मूला होगा, ये तो ग्लूकोज हो गया हमारा, ग्लूकोज, और सुक्रोज का हो गया C12H22O11। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में देखते हैं, इससे हमें कुछ कंटेंट मिल जाता है और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। द एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज़, वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। अब इनमें से वो कौन सा है? तो देखिए, क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं सिवाय हीलियम के। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज हीलियम इज़ अ नोबल गैस एंड इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब अगर हम इसमें हम कुछ आगे और इन्फॉर्मेशन देखें तो एन एलिमेंट इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से इसमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे पहले ये हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है और रेडॉन है। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर ये सभी नोबल गैसेस हैं, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, और ये ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्शंस नहीं करते हैं। फिर है नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया है आपको, CuSO4 प्लस H2S गिव्स CuS कॉपर सल्फाइड एंड H2SO4। अब ये रिएक्शन को आप इसका नाम पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए, इसमें दोनों कंपाउंड, ये वाला और ये वाला, इसमें अगर आप इस तरीके से इसे बाइफरकेट करते हैं तो ये एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Cu इधर S से जुड़ रहा है, CuS बन रहा है, और H2 इधर SO4 से जुड़ रहा है और H2SO4 बन रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसमें हम कुछ इसी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ और पूछा जाए। तो केमिकल रिएक्शन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक देख सकते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस कंटेनर का एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि कंटेनर ठंडा हो जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो हो गया बेसिस ऑफ हीट पर। और अगर हम देखें कि दूसरे तरीके से देखें, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ये दोनों ही काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी कि एक कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या एक कंपाउंड से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और दूसरे में हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है, तो हम उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हीट। और ये वाला जो है, ये दूसरे तरीके से हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जब ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं तो ये एक एडिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एडिशन भी बोल सकते हैं हम इसे, और हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अगर ए कंपाउंड ए टूटकर बी और सी बना रहा है, यानी कि डीकम्पोज हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ए कंपाउंड है बी सी में से जब बी निकल गया और ए आ गया तो बन गया ए सी और बी बन गया, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अभी जैसा हमने पीछे देखा, ए बी और सी डी का रिएक्शन हुआ, ए सी के साथ जुड़ा और बी डी के साथ जुड़ा, ए सी एंड बी डी बन गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके से हुआ। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बोलेंगे, क्योंकि 2 चीज़ों को ऐड करके कंबाइन करके एक कंपाउंड बन रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मरकरी ऑक्साइड जो है वो टू एटम्स ऑफ मरकरी एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो ये डीकम्पोजिशन हो रहा है, एक चीज़ से दो चीज़ बन रही हैं डीकम्पोज होकर। अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में वही जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और Cl से ऐड होकर के ZnCl2 बना लिया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक्सचेंज रिएक्शन में Ag जो है वो Cl से ऐड हो गया, Na जो है वो NO3 से ऐड हो गया, AgCl और NaNO3 बन गया। कंबस्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, इसको हम बर्निंग भी बोलते हैं। बर्निंग का सिंपल सा मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ऐड हो गई और क्या बन गया, ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 एंड वाटर बन गया, इसको बोलते हैं हम कंबस्शन। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया कर बुझा हुआ चूना बनाता है तो ये किस तरह की रिएक्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसकी रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसको बोला जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर। क्यों, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट मेटल। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये जो हैं ये इनर्ट मेटल्स हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे लीस्ट रिएक्शन वाले मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड एंड वन मोर प्लेटिनम। अब ये हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी हमने आपको दिया है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको याद रखने की ये ट्रिक है, इसे आप याद रख लीजिए। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आप दोबारा भी देख सकें। तो ये ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनका रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ये कम रिएक्टिव होते जाते हैं। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो बहुत सारे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक होकर के बॉन्ड्स बना करके एक चेन बना सकता है। इस तरीके से ब्रांच चेन भी बना सकता है, मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कार्बन बना सकता है। तो इस तरीके की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है जब किसी एटम की, उसको बोलते हैं कैटिनेशन और ये कार्बन का एक विशिष्ट गुण है। डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपको पता है ज़मीन के नीचे, पृथ्वी के अंदर हज़ारों करोड़ों लाखों साल पहले ऐसा हुआ था कि जानवर, पौधे ये सब ज़मीन में दब गए। धीरे एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू एब्सेंस ऑफ एयर में वो ट्रांसफॉर्म होकर उन्होंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाया। करेक्ट ऑप्शन इज ए।
ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज आइसोटोनिक। अब कोई चीज़ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हाइपोटोनिक वो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, आइसोटोनिक तब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, और हाइपोटोनिक जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो तब हम उसे बोलते हैं ये हाइपोटोनिक है। इफ़ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, कंपाउंड फॉर्म इज फिनॉल। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जब ये OH ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल, जिसका फार्मूला होता है C6H5OH। द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट। अब बिटर टेस्ट वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये गुण है बेसिस का, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्षार का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कड़वे होते हैं और अम्ल खट्टे होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। एसिड जो हैं वो H+ आयंस देते हैं वाटर के साथ, उनका टेस्ट सार होता है, उनकी pH वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच में होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एसिड्स के HCl एंड H2SO4। अगर हम बेसिस को देखें तो बेसिस वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन पर, इनका टेस्ट बिटर होता है, इनकी pH वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में होती है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं NaOH और KOH। तो करेक्ट ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ गैलेना। गैलेना का केमिकल नेम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड अभी हमने पीछे भी देखा था, लेड यानी कि PbS, इसको हम बोलते हैं गैलेना। व्हाट इज़ द केमिकल नेम गिवन ऑफ चॉक, गिवन फॉर चॉक। तो चॉक को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। Which are the chemical with characteristic odor commonly used in synthetic flavors, perfumes and cosmetics। अक्सर खुशबू के लिए या फ्लेवर्स के लिए परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं एस्टर्स। हमेशा याद रखिए इनकी सुगंध अच्छी होती है और इनका फॉर्मूला होता है RC+O=OR। ये R जो है ये एल्किल ग्रुप को शो कर रहा है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। ये एस्टर्स याद रखिए कि एस्टर्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आज के लिए आपका सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग? इंसुलिन, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन या एस्पिरिन। उम्मीद है आप इसका जवाब ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।